हेलो दोस्तों, डीपली अध्ययन की इस एक और ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपको दोबारा इन फैक्ट्रीज के टूर पर ले जाकर कुछ ऑसम और माइंड ब्लोइंग प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग होते दिखाने वाले हैं। स्पेशली आज की इस वीडियो में आप डेट्स यानी खजूर की फूड प्रोसेसिंग और फैक्ट्री प्रोडक्शन होता देखने वाले हैं। और उसके अलावा भी बहुत कुछ है इस वीडियो में, बस केवल आप शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखें। सो दोस्तों, विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। वेल दोस्तों, इस वीडियो में आप नंबर 1 पर देखेंगे डेट्स प्रोडक्शन। दोस्तों, हमें मालूम है आप लोग खजूर खाने के कितने शौकीन हैं, तभी तो आपने हमारी लास्ट डेट प्रोडक्शन की वीडियो पर अपना इतना प्यार और सपोर्ट दिखाया। तो क्यों ना अब एक बार डेट्स प्रोडक्शन की इस नई और पहले से भी एडवांस और रिवाइज्ड प्रोडक्शन प्रोसेस पर नजर डालें, ताकि आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन प्रोसेस से वाकिफ हो सकें। वेल दोस्तों, अब चूंकि आज हमने इन एग्रो इंडस्ट्रीज का रुख किया है, इसलिए यहाँ खजूर के प्रोडक्शन की इस विधि की शुरुआत भी इन फार्म में ही होती है, जहाँ यूजुअली एक साथ सैकड़ों हजारों गज की जमीन पर ये झाड़ीदार खजूर के पेड़ लगे होते हैं। दोस्तों, यहाँ आपको बताते चलें कि इन विशालकाय फार्म में बड़े ही सिस्टमैटिक ढंग से फार्मिंग की जाती है। वास्तव में इन खजूरों की खेती की इस प्रक्रिया को पूरी तरह चरणबद्ध तरीके से अंजाम दिया जाता है, और इस प्रक्रिया की शुरुआत इन फार्म में सीडेड डेट ट्रीज से होती है। इनफैक्ट दोस्तों, इन खजूर पेड़ों को उगने में औसतन 8 सालों का वक्त लगता है, और इन 8 सालों के इंतजार के बाद भी ये फल देने लायक नहीं हो पाते हैं, बल्कि इसकी भी कंटिन्यू केयर करने, जैसे समय समय पर पेड़ों की सही देखरेख करना, नियमित रूप से पानी देना आदि शामिल है। इन सभी कामों को अंजाम देने के फाइनली 10 सालों बाद ये पेड़ कमर्शियली वाइबल बन पाते हैं। सरल भाषा में कहें तो इस लंबे दौर के बाद कहीं जाकर ये फल देने लायक पेड़ हो पाते हैं। साथ ही ये बात भी आपके लिए जाननी जरूरी है कि डेट्स फार्मिंग का एक सीजन करीबन 4 सालों तक चलता है, और फाइनली सब कुछ ओवर हो जाने पर प्रत्येक पेड़ पर 100 से 150 किलो के आसपास खजूर लदे होते हैं। बस अब क्या ये वर्कर एक एक खजूर के पेड़ पर चढ़कर बड़े ही तरीने से इन खजूरों के गुच्छों व बेलियों को हार्वेस्ट कर फैक्ट्रीज में प्रोसेसिंग के लिए भेज देते हैं। और जब खजूरों की ये खेप इन फैक्ट्रीज तक पहुंचती है, तो इन्हें इनिशियली वॉश और क्लीन कर कन्वेयर लाइन पर ड्रॉप कर दिया जाता है, जहां से एक एक कर निश्चित मात्रा में खजूरों को बॉक्स में रैप कर रिटेल मार्केटिंग के लिए भेज दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से तैयार होते हैं ये खजूर। तो आइए दोस्तों, अब नंबर 2 पर आपको नजारे दिलाते हैं फ्रूट जूस प्रोडक्शन के। दोस्तों, ताजे फलों का जूस आखिर किसे पसंद नहीं होता। फलों की मिठास और ताजगी जब एक साथ गिलास के भीतर पड़ी होती है, तो मानो फ्लेवर्स का एक अलग ही ब्लेंड और अरोमा निकल कर आती है, जो हम सभी सेवन करने वालों को ही अपना मुरीद बना लेती है। खैर, इस मीठी जुबान के साथ ही मिठास से भरे इन फलों के रस की प्रोडक्शन पर भी नजर डालते हैं। दोस्तों, इन फ्रूट जूस को तैयार करने के लिए सबसे पहले हमेशा की तरह ताजे फलों की तलाश में बगीचों का रुख किया जाता है। वेल, यूं तो दुनिया भर में कई अलग अलग फलों का रस कंज्यूम किया जाता है, मगर अब चूंकि आज इस फैक्ट्री में पाइन एप्पल यानी अनानास का जूस बनाया जा रहा है, इसीलिए पहला और सबसे जरूरी टास्क फार्म से एकदम फ्रेश और जूसी पाइनएप्पल को पिक करना होगा। और जब एक बार ये सभी वर्कर्स इन फार्म में फ्रेश पाइनएप्पल को हार्वेस्ट कर लेते हैं, तो इस पाइनएप्पल की खेप को एकत्रित करके फैक्ट्रीज में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। वेल, इन फैक्ट्रीज में पहुंचते ही इन सभी पाइनएप्पल की धुलाई के लिए सबसे पहले इन्हें पानी से भरे इस टैंक में डिप किया जाता है, जिससे कि पाइन एप्पल पर लगी सभी गंदगी पानी में ही छूट जाती है। और अब इसके बाद इन सभी अनानासों को इस कन्वेयर बेल्ट पर डंप कर दिया जाता है। वेल, अब इन्हीं कन्वेयर बेल्ट से होते हुए ये पाइनएप्पल दूसरी ओर से इन श्रेडर मशीन में गिरते हैं,
जिससे कि ये अच्छी तरह छिल जाते हैं और इन पर लगे छिलकों की सख्त लेयर भी हट जाती है। इसी के साथ ही इस मिक्सचर में पाइनएप्पल को कंप्रेस करके इनका जूस एक तरफ और धूसा यानी भूसा एक तरफ सेपरेट कर दिया जाता है और कुछ ऐसे बेहद ही टेस्टी और एरोमेटिक जूस बनकर बिल्कुल तैयार होता है। बस अब लास्टली इन जूस को बोतल में पैक कर मार्केटिंग के लिए जस्ट रेडी कर लिया जाता है, जहां से आप इन्हें खरीदते हैं और इस जूस का सेवन करते हैं। जी हाँ दोस्तों। एंड फाइनली दोस्तों नंबर 3 पर आपके लिए पेश है ये हनी प्रोडक्शन एंड हार्वेस्टिंग। अब मिठास की बात हो रही है तो क्यों ना इस मीठे अमृत हनी यानी शहद की भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को देख ही लिया जाए। कुदरत के बेहद ही नजदीक आज की इस वीडियो के इस आखिरी फीचर को देख वाकई आप मिठास के समंदर में गोते खा लेंगे। तो भाइयों मेक श्योर करें कि आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया है या नहीं, क्योंकि दोस्तों इन वीडियोस को बनाने में काफी मेहनत लगती है और आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन देता है। खैर आइए अब आपको दिखाते हैं कि कैसे बनता है ये हनी। दोस्तों ये तो आप सभी जानते ही होंगे कि ऑर्गेनिक शहद को बनाने के पीछे इन हनी बीज का हाथ होता है, मगर इनसे ये शहद छीन और बोतलों में बंद कर आप तक कैसे पहुंचाया जाता है, इतना भी आसान नहीं होता ये प्रोसेस। इसके लिए सबसे पहले इन फार्म में पड़े इन हनी कॉम्ब रिंग्स को पैक किया जाता है। बता दें कि एक एक रिंग में मधुमक्खियों के मोम से बने ढेरों छत्ते मौजूद होते हैं और इन्हीं छत्तों में लदा होता है ढेर सारा शहद। इन सभी फ्रेम को लाकर इस अनब्रैपिंग मशीन में लगाया जाता है। ये मशीन किसी रेजर की तरह काम करती है और सभी छत्तों में से शहद को एक्सट्रैक्ट करती चली जाती है और अंत में उन सभी फ्रेम को इस रोलिंग मशीन में फिक्स कर शहद और मोम दोनों ही छनकर बिल्कुल अलग हो जाते हैं, जिससे कि ये शहद बनकर बिल्कुल तैयार होता है। अब फाइनली रिटेल पैकेजिंग के लिए इन सभी जार को कन्वेयर लाइन पर अरेंज कर डिस्पेंसर के जरिए इनको भरकर इन पर सील लगा दी जाती है और दोस्तों ऐसे तैयार होता है आपका टेस्टी और मीठा शहद। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और आप हमें कमेंट करके बताइए कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। और दोस्तों ऐसे ही और नॉलेज से भरपूर वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल डीपली अध्ययन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। ख्याल रखें अपना और अपने परिवार का। बाय बाय।